आपने हमें बताया कि आपने फ़िज़िक्स में डिग्री हासिल की है, आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है, आपकी इच्छा थी फ़िज़िक्स पढ़ना। आज आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। ये कैसे हुआ, फ्रॉम फिज़िक्स टू बायोलॉजी, हाउ डिड दिस चेंज आकर? दिस इज़ ओनली पॉसिबल टुडे इन इंडिया। पहले ये नहीं होती थी कि सब कोई पूछते हैं कि तुम फिज़िक्स पढ़े हो तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में तुमको जॉब मिलेगी। अभी भी कोई जॉब के लिए एडवर्टाइज करते हैं तो उसी डिग्री उनको चाहते हैं। लेकिन ये नए जो इंस्टीट्यूट्स हुए हैं, IITs या आइसर्स, ये लोग ना एक नई टाइप का सब्जेक्ट ये लोग पढ़ाना चाहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। यही है कि हम जैसे नेचर या हमारे लाइफ आसपास हम इसको सेपरेट करके पढ़ते हैं। फिज़िकल सिस्टम्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कुछ भी देखें हमारे आसपास, या कुछ भी फूल बन रहे हैं, या कोई बच्चे बन रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, या क्लाइमेट, ये सारी चीज़ सब मिलके ही होता है। उसमें बायोलॉजी भी है, फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। तो अब जब पुराने दिन जब लोग पढ़ते थे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ के उसी में स्पेशलाइज कर देते हैं। लेकिन आजकल कुछ समझने के लिए सब एरिया थोड़ी थोड़ी लगती है। बहुत दिन पहले हमने वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट वर्क इन दीज एरियाज कि जब हम फिज़िक्स पढ़ के आके मैं बायोलॉजी में जब काम शुरू की तो वो बहुत ही कम लोग करते थे। इंडिया में भी बहुत ही कम थे। तो इसीलिए मेरे को माना जाता है कि हम इस एरिया में, मैं वन ऑफ द अर्ली पायनियर्स। तो क्या करते हैं कि बायोलॉजी के जो है प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, उनके मैं मैथमेटिक्स या फिज़िक्स दे के मॉडल करती हूँ। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल मॉडलिंग या मैथमेटिकल मॉडलिंग या थियोरेटिकल बायोलॉजी। तो वो कैसे हम उसको मॉडल, जैसे कि कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ जब पॉपुलेशन में स्प्रेड करती है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सामने क्या होगा। उसके लिए हम मॉडल लिखते हैं और मॉडल सॉल्व करके बोल सकते हैं कि अभी डिजीज़ इस जगह में इतने हैं, तो अब 2 दिन बाद यहाँ वहाँ चले जा सकते हैं गिवन द सिचुएशन, और वो बढ़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके बेस हम पॉलिसी भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स केम अप मच लेटर इन इंडिया, एंड दैट इज़ वाई यू नीड पीपल कि जो मैथ्स में भी कुछ पढ़े हैं, बायोलॉजी में भी पढ़े हैं। अभी आईसर के जो कोर्सेज हैं, पहले 2 साल वो लोग सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद वो लोग मेजर करते हैं बायोलॉजी या फिज़िक्स या मैथ्स। तो ऐसे स्टूडेंट के डिमांड भी अच्छे होते हैं कि बाद में जाके क्या कर सकते हैं। जी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में हमें कुछ बताइए। तो जैसे नाम जैसे सुन रहे हैं आप, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसमें मोर देन वन डिसिप्लिन है इन्वॉल्व। उसके माने कि आप, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, सोशल साइंस है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का भी बहुत असर है। तो वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स मिलके इकोनोमेट्रिक्स हो सकती है। या सोशल साइंस में आजकल बहुत रिसर्च होती है कि जब हम जानना चाहते हैं कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे उनका जो डीलिंग्स होता है उसका मॉडल कर सकते हैं या नहीं। फिर एंथ्रोपोलॉजी में भी साइंस की बहुत लगती है। बायोलॉजी में तो बहुत ही लगती है, जैसे हमारे जीनोम का जो DNA का जो सीक्वेंस है बनी हुई है आजकल, सारे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस बोलते हैं, उससे जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है उसको निकालने के लिए बहुत सारी कंप्यूटर साइंस लगती है, मैथमेटिक्स लगती है। तो ये सारे में ये जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, उसको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बोलते हैं। आजकल सारे में ही चले आ रहे हैं, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सारे बायोलॉजी, सब में ये आ रही हैं। तो इट्स वन ऑफ दीज न्यू एरियाज वेयर पीपल हैव बीन इन्वॉल्व लेटली। अब सब जगह ही हो रही है। तो इट्स वेरी इफेक्टिव to look at a system from different angles. Yes, ma'am. And ma'am, what is your area of work in this? So my area is primarily I did physics. तो उसके बाद हम फिज़िक्स का मेरा जो नॉलेज है और मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है, ये दोनों हम बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्क्राइब करने के लिए देते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि हम जब चलते हैं, तो हम जब चलते, कोई भी एनिमल चलते हैं या सेल भी मूव करता है किसी के ऊपर, तो वो मूवमेंट जो होता है वो पूरा फिज़िक्स है, इंजीनियरिंग है। क्योंकि हमारे हाथ पैर जैसे बनी है वो बायो इंजीनियरिंग में आ जाती है कि एक
पैर हम इधर से उधर करेंगे, जो बोन स्ट्रक्चर है वो कैसे, उसको हम किसी का बोन में कोई डिफेक्ट है तो हम कैसे उसको इंजीनियरिंग देकर समझा सकते हैं। सेल जब मूव करते हैं उसमें इलास्टिसिटी, फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ आ जाता है। तो हम वही देखते हैं कि या डिजीज मूविंग इन अ पॉपुलेशन, तो उसका मॉडल करके देख सकते हैं। तो मेरा काम ज़्यादातर वही है, हाउ टू यूज़ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन डिस्क्राइबिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो उसमें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ में काम करते हैं, सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसको मॉडल करते हैं, और ज़्यादातर कैसे जब सेल सेल इंटरेक्शन होता है उसमें कैसे हम मैथमेटिक्स फिजिक्स डिस्क्राइब देके टिश्यू का प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करते हैं। यही हमारे एरिया है। Very interesting, ma'am. It sounds very, very interesting and very difficult also. Not difficult. I mean, it's just like any other subject. I hope the ones who are interested in this field gain a lot from this conversation, ma'am. Ma'am, at the end, आपका message, especially to the girls. No, I don't think I'm in a position to give messages, but I still want to share कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थी जब हम बड़े हो रहे थे, एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, वो लगा था कि यू हैव टू फील इंडिपेंडेंट. Not only that, you have to be very, you should pursue what you want to do, your dream. You want to be a singer, go for it. You want to be a painter, you want to be a scientist, just go for it. Don't worry what other people want you to do. They might want you to do something else. You want to be an aircraft engineer or pilot, just do that, even if not many. But most important is you have to feel independent. अनलेस यू फील इंडिपेंडेंट कि हम कर सकते हैं, ये जो भी बोले आके बोल कि तुम इतना टाइम ले रहे हो, तुमको होगा नहीं, तुम चलो शादी कर लो, दैट इज़ नॉट. जस्ट फील इंडिपेंडेंट, मेक योर पेरेंट्स फील कि हम कर सकते हैं, हम भी जॉब करके आपको देख सकते हैं. नाउ वी आर ओनली 2 sisters, वी लुक आफ्टर आवर मदर, शी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अस. So that is what, feeling independent and pursuing your dreams. That is true for everybody, but for girls, the feeling of independence comes a little low because that's what they are taught right from childhood. कि अभी parents है, इसके बाद brothers रहेंगे, उसके बाद husband रहेंगे. Yes. All that is very important to have people around you, but you also have to be able to take care of others. Yes, So that is what I think we should try and inculcate in us. कर सकते हैं, जो भी है हम सभी कर सकते हैं. Yes, ma'am. So listeners, the feeling of independence. बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके. Thank you very much for joining us today and making us aware of all these researches और इतनी fields जिनके बारे में हम नहीं जानते थे. Thank you so much for coming to the show, ma'am. I would like to thank you to let me come here and allow me to talk to all the people. I hope anybody who has any questions can always come back to me.